अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज इस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है कि जो कि मोस्टली हर घर के अंदर जो है ये प्रॉब्लम देखी जाती है और स्पेशली जो जेंट्स के कपड़े हैं उनमें तो ये बहुत ज़्यादा देखी जाती है और उसका कुछ सॉल्यूशन हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमारे नए कपड़े हैं तो उनको फिर अब हमने किस तरह से सेट करना है। तो जी हाँ, आप तकरीबन समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जी कॉलर की। मोस्टली कॉलर जो है जो जेंट्स के कॉलर होते हैं कपड़ों के या शर्ट्स के या टी शर्ट्स के, वो बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से कपड़ा जो है वो अंदर से ख़त्म हो जाता है तो कॉलर फट जाता है। अब हम ये चीज़ सोचते हैं कि हमारे पास कॉलर जो है वो फट गया है, तो अब जो है हम क्या कर सकते हैं कि अब तो ये कपड़े बेकार हो चुके हैं हमारे पास, ये यूज़ के लिए नहीं रहे। अच्छा चलें कोई बात नहीं, इसको रफ़ ही यूज़ कर लेंगे, ऐसे हमारे कमेंट्स होते हैं। तो उसका आज मैं बहुत ही बेहतरीन हल आपके पास एक छोटी सी ट्रिक के साथ लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ भी इस चीज़ को डिस्कस कर दिया जाए। और क्योंकि जो हमारे पास ब्रांडेड कपड़े होते हैं, ब्रांडेड शर्ट्स होती हैं, कुर्ताज़ वगैरह होते हैं या ब्रांडेड टी शर्ट्स वगैरह होती हैं और नहीं होती हैं, अगर उनके कॉलर वगैरह इस तरह से निकल जाते हैं तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आपको पता है कि जैसा कल आजकल इस महंगाई के दौर में ब्रांडेड चीज़ें ख़रीदना थोड़ा सा मुश्किल भी हो गया है। तो चलें जी, मैं फिर आज आपको बताती हूँ कि हमारे पास कौन सी ऐसी ट्रिक है जिसको यूज़ करते हुए हम अपने कॉलर को दोबारा से सेट कर सकते हैं। तो जी हाँ, चलें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। जी, ये मेरे पास है एक ब्रांडेड शर्ट है, तो इसका जो कॉलर है वो यहाँ से फट चुका है और ये बिल्कुल न्यू है और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये मेरे जो हस्बैंड साहब हैं उनकी है। तो यहाँ पर अब मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। एक सॉल्यूशन तो इसका ये है कि आप इसको ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो वो नज़र आएगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन भी हम नहीं इस पे फॉलो कर सकते। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन इसका कॉलर यहाँ से यहाँ तक ये कम्प्लीटेड डैमेज हो चुका है। इसको रिपेयर करने का तरीका ये है, सबसे पहले कि आप मोस्टली जो कॉलर जब हम फ़ोल्ड करते हैं प्रेस करने के लिए तो वो यहीं से हमारे कॉलर डैमेज हो जाते हैं। इसका तरीका क्या है, यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा करीब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पर आपको एक सिलाई नज़र आ रही है। यहाँ पे ये कॉलर से नीचे सिलाई होती है, जो ऊपर जो आपका कॉलर होता है उसके नीचे बैन पट्टी भी होती है, ठीक है। ये डबल कॉलर जो है ये बैन पट्टी के साथ है। तो यहाँ पर आप गौर से अगर आप देखें ध्यान से तवज्जो से तो यहाँ पर ये आपको सिलाई नज़र आ रही होगी ये। तो अब यहाँ से और यहाँ से इसका काफ़ी गैप है, तो सिंपल आपने क्या काम करना है कि आपने इस सिलाई को यहाँ से आपने इस को सिलाई को खोलना है। खोलने के बाद यहाँ से ये सारी आप सिलाई एंड तक खोल लेंगे। जब आप एंड तक ये सिलाई खोल लेंगे ना तो आपका जो ये वाला कॉलर है बीच में से ये निकल जाएगा। इसको आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आप चाहें तो इसी कॉलर को दोबारा इसके साथ अटैच कर दें और अगर इसके साथ आप कोई पट्टी लेके, जिस तरह इसके अंदर ये ब्राउनिश लाइंस हैं लेकिन यहाँ पर आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही हैं, तो ये वाली जो लाइंस हैं इसके अंदर आप इसकी मैचिंग का कपड़ा ले लें या सिंपल आप वाइट ले लें। उसके साथ यहाँ पर आप इसके ऊपर जो पाइपिंग होती है वो भी कर सकते हैं, जो चौड़ी पाइपिंग होती है, लेडीज़ वाली पाइपिंग नहीं, जो जेंट्स के कपड़ों की पाइपिंग होती है वो आप कर सकते हैं। अगर वो आप ना करना चाहें, आपने रफ़ यूज़ करने हैं, घर में ही पहनने हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ये सिलाई जब आप खोलेंगे तो दोबारा से आपने इस कॉलर को रिमूव करने के बाद ये सिलाई जो है आप इट इज़ इसमें इसी तरह से लगा सकते हैं। जब आप इस कॉलर को रिमूव करेंगे और ये वाली सिलाई आप दोबारा यहीं पर लगाएंगे तो ये आपका जो कॉलर है वो नीट हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब ये कॉलर हम रिमूव कर देंगे तो ये जस्ट यहाँ पर बैन रह जाएगा। तो बैन भी अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। ये जस्ट उन कपड़ों के लिए है जो आपके ब्रांडेड सूट्स वगैरह होते हैं, ब्रांडेड चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ख़ुद भी इस मसले से दो चार थी,
तो मैंने भी ये करके देखा है। इस तरह से जो आपकी शर्ट है तो वो बहुत ज़्यादा नीट हो जाती है। मैंने सोचा चलें ये मेथड जो है आपके साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि ये मोस्टली प्रॉब्लम होती है बहुत से लोगों के साथ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इसको फॉलो करेंगे, इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा। इसी तरह अगर आपकी जो कॉलर हैं आगे फ्रंट से अगर वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो आप आगे से कॉलर को हटाकर दोबारा कॉलर भी लगा सकते हैं। दोबारा कॉलर ना लगाएं तो आप सिंपल उस कॉलर को आगे से रिमूव करके सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये जी आज की वीडियो थी हमारी, आज का टॉपिक था जो आपके साथ डिस्कस करना था और बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट लगा, आई थिंक सो आपको इम्पोर्टेंट लगा या नहीं, लेकिन प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चीज़ के साथ दोबारा मैं इंशाल्लाह हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।